नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत के भूगोल की हम जो सीरीज शुरू किए हुए हैं लेखपाल की परीक्षा के लिए, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे तथा आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु का चैप्टर। जलवायु के चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम केवल आज उन्हीं एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है जलवायु का, इससे जुड़े हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम जो है मानसून जो है भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो मानसून होता है भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में। आप यहाँ देखिएगा, जो भारत में मानसून होता है यह जून के प्रथम सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। केरल में सर्वप्रथम जो है मानसून का प्रवेश होता है कब, तो जून के प्रथम सप्ताह में। तो इसे आप याद रखिएगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसके अलावा आगे बढ़ते बढ़ते जुलाई तक जो है यह जो मानसून होता है संपूर्ण भारत में प्रवेश कर जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न और कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मुख्यतः किससे प्राप्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो भारत में किस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी से भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। लगभग 70% से ऊपर तक वर्षा जो होती है इसी मानसून से होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और तो यह जो आपका मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, यह सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है जून के पहले सप्ताह में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह हजारों बार और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसको आपको रट जाना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और तमिलनाडु में किस कारण से जाड़ों में वर्षा देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो तमिलनाडु में जाड़ों में किस कारण से वर्षा होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। यानी कि जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून होता है जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इसी से जो है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा देखने को मिलती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसी के कारण जो है भारत में वर्षा, मतलब भारत का जो राज्य तमिलनाडु उसमें जाड़ों के समय वर्षा देखने को मिलती है। तब इसे याद रखिएगा, इस मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इसी से जो है तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों में वर्षा देखने को मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, भारत में कुल कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, आपको बताना है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो ऋतुएं होती हैं भारत में टोटल 4 प्रकार की होती हैं। इनको आपको याद रखना है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उसके बाद कौन सी आपकी आ जाएगी आपका शरद ऋतु, और एक होती है आपकी शीत ऋतु। तो भारत में टोटल 4 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है, ये देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के कुछ बहुत सारे स्थानीय नाम होते हैं, तो इनको देख लीजिए, कई बार ये नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु का जो स्थानीय नाम नार्वेस्टर होता है, इसको पूर्वी भारत में जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मतलब पश्चिम बंगाल हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इसमें नार्वेस्टर करते हैं ग्रीष्म ऋतु को। यह चाय, जूट और चावल खेती के लिए लाभदायक होती है। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फैक्ट है। इसके बाद अगला है काल बैसाखी। तो ग्रीष्म ऋतु का जो है पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का जो स्थानीय नाम होता है उसको हम काल बैसाखी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, जो है जो आपका पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर होता है उसका स्थानीय नाम होता है काल बैसाखी। इसके बाद चेरी ब्लॉसम, और चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, तथा यह काफ़ी के फूलों को खिलने में सहायक होती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो लू चलती है उसका यहाँ पे स्थानीय नाम का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में जो लू देखने को मिलती है, ग्रीष्म ऋतु में जो लू चलती है उसका जो बहुत जगहों पे स्थानीय नाम है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा।
तो पश्चिम बंगाल की जो नार्वेस्टर होती है उसका स्थानीय नाम होता है काल बैसाखी। तो इसे आप याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में जो नार्वेस्टर होती है उसका स्थानीय नाम होता है काल बैसाखी। ये सभी जो हैं लूह के ही प्रकार है जिनका कुछ जगहों पर स्थानीय नाम होता है, उन्हीं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कर्नाटक में जो है लूह को हम चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा ये जो लूह होती है चेरी ब्लॉसम आपकी कर्नाटक में जिसको हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, यह कर्नाटक के फूलों कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायता देती है। इसके बाद अगला है आम्रवृष्टि। तो दक्षिण भारत में लूह को हम आम्रवृष्टि के नाम से जानते हैं तथा यह आम के फलों को पकने में सहायता देती है। इसके बाद नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम होता है बोडो चिल्ला। बोडो चिल्ला जो है नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो लूह के कुछ अलग अलग जगहों पे थे, तो इनको आप याद रखिए। ग्रीष्म ऋतु में जो लूह चलती है इसके कुछ स्थानीय नामों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े में वर्षा देखने को मिलती है? तो मैंने आपको अभी बताया था तमिलनाडु में। इस प्रश्न को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह भी हजारों बार प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया। तो जाड़ों में जो है वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है उत्तर प्रदेश का जो भारत का जो राज्य है आपका तमिलनाडु, इसमें जाड़ों के समय वर्षा देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद चेरापूंजी चेरापूंजी कहाँ पे अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है इसी चेरापूंजी नामक स्थान पे। तो ये आपको मिलेगा मेघालय में। तो जो है मेघालय राज्य का चेरापूंजी है जिसको है यहीं पे जो है सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, मेघालय में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह में जो है लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है आपकी लेह में। तो लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भारत का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है आपकी कहाँ पे? तो चेरापूंजी में होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सबसे सूखा स्थान है? तो मैंने आपको अभी बता दिया है सबसे कम वर्षा भारत में देखने को मिलती है लेह में, लगभग 10% मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इस कारण से जो है लेह भारत का सबसे सूखा स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन जो आपका सी है 100% सही, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे 10% और 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। तो लेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून का आगमन होता है? तो सबसे पहले जो मानसून है साउथ वेस्ट जो आपका मानसून जिससे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, साउथ वेस्ट मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इससे भारत में सबसे पहले सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 70% से भी ज़्यादा वर्षा इसी मानसून से होती है। तथा यह जो मानसून है सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है, केरल राज्य में यह मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक जो तापांतर है किस भाग में देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक जो तापांतर है यानी कि ताप का जो अंतर है आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दिन के समय यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और जैसे जैसे रात होती है यहाँ का तापमान जो है बहुत जल्दी गिर जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा तापांतर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानसून की उत्पत्ति आपसे पूछी जा रही है किस भाषा में हुई है? तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। आप याद रखिएगा अरबी भाषा का जो मौसिम शब्द है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से जो है मानसून की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाना। इसका जो अरबी भाषा में जो शब्द है मौसिम, इसका मतलब क्या होता है? पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाना। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो इसी भाषा से हुई है, अरबी भाषा में मौसम से, अरबी भाषा के मौसम शब्द से। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यह लास्ट प्रश्न था आज का हमारा जो टॉपिक था जलवायु, इसका
जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मतलब जो भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल हमने उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेगा हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।